नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर क्या मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर सॉफ्ट हो रहे हैं। इसकी चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के निशाने पर अगर आप कहें फायरिंग रेंज में दो नेता सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, वो हैं अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी। मतलब बीजेपी और जेडीयू के चौधरी को जिस तरीके से पीके ने घेर दिया है, उसको लेकर के चर्चाएं बहुत चल रही हैं। आज पीके ने चिट्ठी भी लिखी है और सम्राट चौधरी के इस्तीफे की बात भी की है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब शुरुआत में 5 बड़े नेताओं पर पीके भड़के थे, जिसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, लेकिन अब पीके के फायर रेंज में सिर्फ ये दो नेता ही क्यों हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्या पीके के पास पुख्ता सबूत हासिल नहीं हो पाया, या पीके कहते हैं किस्तों में इस तरह का काम करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर आक्रामक हुए हैं तो सम्राट चौधरी भी चुप नहीं बैठे। सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसकी कंपनी की औकात 1 लाख रुपए की है, भला उसको 2 करोड़ रुपया चंदा कैसे मिलता है? आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में किसको मुनाफा होगा और किसको नुकसान, ये बात तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि बिना एक सांसद और विधायक की पार्टी पूरे तरीके से विपक्ष की भूमिका में दिखाई पड़ रही है। हम इस पर जारी रखेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं इस बारे में एक बाइट, और उसके बाद हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे कई मेहमान, जिनके साथ हम शुरू करेंगे चर्चा। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत कि बिना विलंब के हमारे महामहिम राज्यपाल जी को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जाँच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था, फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न? नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए। जी, समय दिया, नहीं मिले। कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले, फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़े और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करे। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सबसे मिलते हैं, हम खास सबसे, आपसे क्यों नहीं मिले? चलिए, हो सकता है कि हम लोगों में कोई और ज्यादा खास बात हो कि नहीं मिलना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं है। ज्ञापन शिल्पीराज मामले को भी लेकर जी नहीं, ज्ञापन में हमने सिर्फ जो मांग किया है वो किया है। सरकार कुछ इस पे लेगी? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेनी तो चाहिए, लेकिन हमें
केंद्र की सरकार से बहुत भरोसा है, केंद्र की सरकार पर भरोसा है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता की बात करते हैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में, उन पे तो हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। उनको भी ज्ञापन देंगे? उनको तो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जी। उदय जी, बीजेपी की ओर से आप एक आज आरोप लगाया गया आपकी उम्र को लेकर। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2009 के बीच के जो अंतराल में आपकी उम्र 13 साल। शायद वो उसको मिलाना चाहते हो सम्राट चौधरी जी की उम्र से। तो मैं जरा साफ कर दूं कि हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जिस समय आप नामांकन भर रहे होते हैं तो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम और उम्र होता है, चाहे वो सही या गलत, आपको उसी को लिखना पड़ता है। अगर उसे आप बदल देंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और अब ये ठीक है या गलत, लेकिन नियम ये है या प्रावधान ये है कि उस नामांकन पत्र के साथ आप कुछ संलग्न भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्र कोई गलत लिखे, ज़्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। अपने को नाबालिग साबित नहीं करना था? नहीं, नाबालिग साबित नहीं करना था, कहीं भी एडमिशन नहीं लेनी थी, कहीं जाना नहीं था और जेल से बाहर भी नहीं निकलना था। जी हाँ, तो उदय सिंह कह रहे हैं वो गए थे मिलने राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई, उनके प्रधान सचिव से मुलाकात हुई। पर सवाल जो बहुत बेहद गंभीर है, सवाल ये है कि अब जन स्वराज पार्टी को सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहिए, जन स्वराज पार्टी को अशोक चौधरी से माफ़ी चाहिए। जन स्वराज पार्टी को अशोक चौधरी से माफ़ी नहीं मिलेगी तो 500 करोड़ का करप्शन घोषित कर देगी। दरअसल आप करप्शन घोषित करिए, ये लोगों की भलाई के लिए सही है, लोगों को आप सबका चेहरा दिखाइए, ये बहुत सही है। पर ये क्या अहंकार का तुष्टीकरण नहीं है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम दिखाते रहेंगे? अरे भाई, आप कोर्ट थोड़ी हैं, आप जज थोड़ी हैं। ये मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही। कई दिनों में प्रशांत किशोर के उठाए हुए मुद्दे की तारीफ करता हूं, लेकिन इस मुद्दे की बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने माफी मांग ली इसलिए उसको छोड़ दिया, वो चुप हो गए इसलिए उसको छोड़ दिया, ये बोल रहे हैं इसलिए छोड़ूंगा नहीं। दरअसल ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए है? ये है क्या, ये पूछने हम चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं आरजू खान, आरजेडी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ जोड़ रहे हैं विवेक कुमार, कई दिनों से जोड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। विवेक कुमार बहुत तेज तरार प्रवक्ता हैं जन स्वराज पार्टी के। जी हां, हिंदी भी बोलना जानते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, पर हमने इनसे बात हिंदी में ही की है। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है कुंतल जी। थोड़ा टफ डेज है, मुझे दिखाई पड़ता आपके तमाम सेनापतियों को जन स्वराज ने घायल कर दिया है या क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन टफ डेज बीजेपी के लिए दिख रहा है। आपका बहुत स्वागत है। और निहोरा प्रसाद जी, क्या कहूं, जेडीयू के लिए टफ है या अच्छा है, क्योंकि जेडीयू में अंदर लड़ाई चल रही है, कौन असली जेडीयू कौन नकली जेडीयू। तो इस लड़ाई में कौन खुश है कौन दुखी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अशोक चौधरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं प्रशांत किशोर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी मैं आपसे करूंगा। बहरहाल मैं चलता हूं विवेक जी आपके पास। विवेक जी, इस बात का मतलब क्या है कि दिलीप जायसवाल हार मान गए, कुछ बोल नहीं रहे इसलिए छोड़ दिया, मंगल पांडे चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे इसलिए छोड़ दिया। आप जनता के कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या आपके नेता सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अगर आरोप है तो उनको क्यों नहीं एक्सपोज करेंगे? अगर वो करप्ट हैं तो आप चुप क्यों बैठ जाएंगे? आपसे माफी मांग लेने का मतलब तो है नहीं कि बिहार का करोड़ों करोड़ रुपया वापस आ गया। आपसे माफी मांग लेने का मतलब ये तो है नहीं कि उनके ऊपर लगे हुए दाग धुल गए। विवेक जी, सीधा सवाल आपसे।
नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सीधा सवाल है तो सीधा जवाब भी आपको देंगे, और मैं बहुत खुश हूं कि आप ये सवाल कर रहे हैं, ताकि आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी और के मन में भी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो उनको भी जवाब मिल जाए। देखिए, हम लोग का काम क्या है? विपक्ष बिहार में है नहीं। बिहार में तो दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता और विपक्ष एक ही है। हम लोग का काम है कि जनता के मुद्दे को उजागर करना। 3 साल जब पंकज जी पदयात्रा चली तो बिहार के जमीन और गांव में जो मुद्दे थे, बिहार के जमीन से जुड़े जो मुद्दे थे, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, उसको हम लोगों ने सरफेस पर लाया। अब जब हम लोग 3 साल गांव में चले और लोगों की पीड़ा को देखा, तो पिछले 4-5 महीने में जनता को यह भी लगा कि भाई बिहार में अगर कोई बिहार के मुद्दों को उठा रहा है, बाकी तो लोग तो बिहार को जाति में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, वो जनसुराज है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास, प्रशांत जी के पास, जनसुराज के पास आए। तो पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने बिहार की जनता के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाए हैं। चाहे वो संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी हो, या फिर आपके मुरेठा चौधरी हो, हर आदमी, हर मंत्री का काला चिट्ठा हम लोगों ने जनता के सामने रखा है। अब पंकज जी, आप ये भी मानिएगा कि हम लोग सीबीआई और ईडी नहीं, हम लोग सीबीआई और ईडी नहीं, विवेक जी, हमारे नहीं, हम सबके अगर हम बिहारी हैं तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जिनको आप मुरेठा चौधरी कह रहे हैं, हम सबके। जी, हम कह रहे हैं कि भाई कभी वो मुरेठा पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं मुरेठा, उनको जनता प्यार से मुरेठा चौधरी बोलती है। तो हम लोग को भी जो भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर है, लेकिन हम लोग को प्यार सम्मान देने का हम लोग को भी अधिकार है, तो हम लोग उनको मुरेठा चौधरी बोल रहे हैं। और उनके एक नाम तो है नहीं। अभी आपको मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप इसका जवाब दे दीजिए पंकज जी, मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा कि कोई व्यक्ति 2010 में हलफनामे में 28 साल का है और 2020 में वो 51 साल का कैसे हो गया? क्या उस व्यक्ति को नैतिक आधार पर उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? आपसे 100% सहमत हूं विवेक जी, बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। अगर आप मेरी निजी राय मानेंगे तो बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या अगर वो आपसे माफी मांग ले या क्या वो चुप हो जाए तो आप खुद ही माफ कर देंगे? मतलब आप खुद ही कोर्ट, खुद ही अदालत, खुद ही जज, खुद ही वकील, ये क्या है? फिर बिहार की जनता कहां चली गई? ये बात तो बता दीजिए, यही तो मेरा सवाल है। आपकी भावनाओं का सम्मान है, हमसे माफी नहीं मांगनी होगी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना होगा। हमसे माफी मांगने, उनको बिहार की जनता से माफी मांगनी होगी और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम थोड़ी ना यहाँ पर जज बैठे हैं, हम तो जनता के मैसेंजर हैं। जनता की बात को, जो जनता के मुद्दे हैं उसको सतह पर ला रहे हैं। हमसे माफी मांगने से बचने वाले नहीं हैं। इनको जनता माफ नहीं करेगी, दौड़ा दौड़ा कर इनका बुखार छुड़ा देगी। अभी ये जाए तो अपने क्षेत्र में, हम माफ करने वाले कौन है? हम तो जनता के मैसेंजर हैं पंकज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और प्रशांत जी कभी नहीं कहे कि हम माफ कर देंगे। प्रशांत जी ने ये कभी नहीं कहा है, वो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपके और हमारे समझने में गलती हो सकती है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई तुमने 100 करोड़ की जो मानहानि का वो किया है नोटिस, आप उसको वापस लीजिए, नहीं तो आपको 500 करोड़ का जो आपने घोटाला किया उसको भी सामने करेंगे। उसका कारण ये है पंकज जी कि हम लोगों के पास बिल्कुल, मुझे लगता आरजू खान हाथ उठा रहे हैं। आरजू, मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा समुचित समय दूंगा, हमें समय की कोई कमी नहीं, लेकिन जरा कुंतल जी से इस बात का जवाब ले लेना चाहिए। पर इससे पहले एक छोटा सा जवाब विवेक जी और आपसे चाहेंगे। अगर उन्होंने 100 करोड़ का नोटिस वापस ले लिया तो क्या आप ये धर्म भूल जाएंगे कि 500 करोड़ का करप्शन उन्होंने किया है, तो उसको क्यों नहीं एक्सपोज कर दिया जाए? आखिरकार ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उनके पास है, तो आप क्यों नहीं एक्सपोज करेंगे? क्योंकि वो नोटिस विड्रॉ कर लेंगे तो आपका धर्म पूरा हो जाएगा। क्या एक राजनीतिक पार्टी का जो कर्तव्य होता है और एक नेता का जो कर्तव्य और फर्ज होता है, क्या आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा? पंकज जी, बिल्कुल सीधा जवाब, अगर कोई बात गलत समझी गई है वो हमसे माफी मांग लें या नोटिस वापस ले लें। अशोक चौधरी जो इस बिहार के पिछले 40 साल के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनका एक एक काला चिट्ठा खोला जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास धीरे धीरे जानकारी आती है। जब 40 करोड़ का आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी मालूम चला है कि 20,000 करोड़ जो टेंडर इन्होंने पास किया उसमें 5% ये कमीशन ले रहे हैं। लेकिन उसका पुख्ता सबूत आया तो ये जानकारी आपके पास गलत थी क्या कि राकेश कुमार सम्राट चौधरी नहीं है, हाजीपुर का कोई और व्यक्ति है जिसका नाम आप शिल्पी गौतम केस में ले रहे थे?
जो प्रधानमंत्री को और राज्यपाल को हम लोगों ने लेटर भेजा है, उसमें हम लोगों ने जो पंकज जी बात उठाई है कि ये व्यक्ति 2010 में बता रहा 28 साल के हैं, ये 2020 में बता रहे 51 साल के हैं, और 6 से 7 खुशवाहा लोगों का मर्डर में ये लिप्त हैं, संयुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं। ये बात हम लोग खुलकर कह रहे हैं। और हम लोगों ने कहा, उनसे पूछा, पंकज जी आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, कि वो क्योंकि इन्होंने नाम इतनी बार बदला है, इतना कंफ्यूजन है, हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया। हम लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 1995 के सच्चिदानंद सिंह के मर्डर में सम्राट मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी एक्यूज्ड हैं। साथ साथ हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या शिल्पी गौतम की मर्डर केस में जिस राकेश कुमार का नाम है वो आप ही है कि कोई और है, ये हमने पूछा। तो देखिए कितने कन्वीनियंट है पंकज जी, उसका जवाब तो आकर ये दे रहे हैं, लेकिन ये इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या 1995 में आप मर्डर एक्यूज हैं और इसका जवाब नहीं दे रहे हैं? कौन से टाइम मशीन पर ये बैठे हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिहार की जनता को भी दे दे ताकि गरीबी से बिहार की जनता निकल जाए। लेकिन हत्या जैसे संगीन मामलों पर आरोप लगाने से पहले भी आपको कई बार इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जिस नाम को आप उछाल रहे हैं उसका आधार क्या है, उसमें दम कितना है। आपने बहुत कुछ एक्सपोज किया है, काबिले तारीफ है, लेकिन हत्या जैसे संगीन मामलों में अगर आप किसी बड़े नाम को जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिसर्च में कोई कमी रह गई थी। विवेक जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ कुंतल कृष्ण साथ में, आपको क्या लग रहा है कुंतल जी, सम्राट को खासतौर पर बीजेपी टारगेट कर रही है, सम्राट जी को, अशोक चौधरी को टारगेट कर रही है, आपको क्या लगता है? मैं ये जानना चाहूंगा। पंकज जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूं इसके पहले मैं बड़ा शुद्ध शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर, चूंकि विवेक जी काफी पढ़े लिखे दिख रहे हैं, हिंदी में अगर समझें तो महा अहंकारी है और महा बदतमीज किस्म का इंसान है, और अगर आप अंग्रेजी में सुनना चाहें तो डिसऑनेस्ट है और फ्रॉड है। प्रशांत किशोर बिहार में एक प्रोजेक्ट पे आया है और उस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट मोटिव है यहां पे जंगल राज की वापसी करना। प्रशांत किशोर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी बात कहता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। देखिए और देखिए पंकज जी एक मिनट पंकज जी, एक मिनट। मेरा भी 15-20 साल का राजनीतिक करियर है। मैं इतने तू तड़ाक के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी राजनीतिक शख्सियत के लिए बात नहीं की, पर मैं इस विषय पे इस व्यक्ति के लिए से इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? क्यों 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को खराब कर रहे हैं कुंतल जी? पंकज जी, ये व्यक्ति उसी भाषा में सवाल करता है, इसलिए उसको जवाब उसी भाषा में मिलना चाहिए। जिस दिन ये राजनीतिक बिरादरी के लोगों के लिए इज्जत की भाषा इस्तेमाल करने लगेगा, मैं भी उसके लिए इज्जत की भाषा इस्तेमाल करने लगूंगा। दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर किसी पे सॉफ्ट है तो वो है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग, चूंकि उसके इस सारे प्रोपेगेंडा को फंड कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो एक मोटिव के साथ यहां आया हुआ है और उसी मोटिव को पूरा करने के लिए ये हर उस व्यक्ति पे सवाल खड़ा करता है जो जंगल राज के खिलाफ लड़ रहा हो। कितना बड़ा अहंकारी है और कितना बड़ा ये आंख में धूल झोंक रहा है और बिहार की जनता के साथ बेईमानी कर रहा है। ये आदमी कहता है कि तुम मुझसे माफी मांग लो वरना मैं ये कर दूंगा। भाई, तुम अपने आप को जनता का अगर मैनेजर कहते हो तो उसमें तुमसे माफी मांगने की बात कहां से आ गई? कहां से आ गई तुमसे माफी मांगने की बात? तुम हो कौन? अगर सही में तुम्हारे पास कोई तथ्य है तो बताओ ना, बताओ। और भाई तुम मेरे भाई, तुम जो बात कहो तो वो चमत्कार है और हम जो बात कह दें वो अत्याचार है। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 5 साल में 13 साल बढ़ जा रही है तो उनके पास लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तुम सारी बातें कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि साहब दूसरे पार्टियों में अपराधी हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। एक मिनट का वक्त प्लीज, मुझे 30 सेकंड का वक्त और दें। ठीक है। प्रशांत किशोर की पार्टी में 2 बड़े नेता बिहार के हैं आज के दिन में, इसके दाएं और बाएं। एक व्यक्ति है किशोर कुमार मुन्ना, 2 दर्जन से ज्यादा अपराध के मामले। दूसरे व्यक्ति हैं रामबली चंद्रवंशी, 355 और 511 के मुदाले। बताएंगे विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 355 क्या है? तो किशोर मुन्ना तो आप ही के पार्टी से निकले, आप ही के पार्टी के एमएलए थे। पार्टी में है वो।
जी मैं बताइए। जवाब दे दूं। कुंतल जी आप ने कुछ बड़े कह रहे थे। प्यार से पूछा है। अगर पंकज जी आपकी अगर अनुमति हो तो 1 मिनट में जवाब दे देता हूं। नहीं, एक सेकंड। अब अच्छा ठीक है, कुंतल बोल दीजिए, मुझे आरजू जी के पास जाना था। बस बस कुंतल जी, आपका मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई मर्डर एक्यूज है तो उनको उसको बिहार की जनता सम्मान इसलिए नहीं दे सकती है कि जिस बिहार में किशोर कुमार 2 और डिसमिल रामबली जमीन, चंद्रवंशी को आप जिस क्या बिहार कह में सकते हैं? दलितों को 2 डिसमिल जमीन नहीं मिल रही है, दिलीप जी, 94 किशोर लाख कुमार परिवार मुन्ना को और 2 लाख रामबली रुपया नहीं मिल रहा चंद्रवंशी के है, लिए आप क्या 100 इस्तेमाल रुपया के कारण करते हैं, मुझे बताएं। बिहार के बच्चे बाहर अरे हड्डी भाई, गला रहे मेरे हैं। बात बता उस दीजिए। बिहार में किशोर फर्जी कुमार इंसान, मुन्ना और मर्डर रामबली इंसान, चंद्रवंशी के भ्रष्टाचारी लिए आप इंसान किन बिहार शब्दों का का राजा इस्तेमाल नहीं बन करते हैं? सकता है। राजा किशोर का कुमार बेटा मुन्ना राजा और नहीं रामबली बनेगा। चंद्रवंशी के लिए आप सम्राट किन शब्दों का चौधरी इस्तेमाल करते हैं, मुझे क्वालिफिकेशन है, बताएं। वो आपके फकनी पार्टी के चौधरी सहयोगी के है ना। लड़के हैं और उनका क्या किशोर कुमार क्वालिफिकेशन? मुन्ना और रामबली चंद्रवंशी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करता है प्रशांत किशोर? आपकी पार्टी के बिल्कुल। साथी हैं, बताओ। भाई देखिए, अभी आपने अच्छा सवाल किया है। आपने अच्छा सवाल किया, जवाब दे देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया है भाई, आपने अच्छा सवाल किया। अच्छा प्रशांत ठीक जी है, तो व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, ये जवाब दीजिएगा। डिबेट डाइग्रेस हो रहा है, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मुझे इनको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। आरजू जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल, क्या विपक्षी पार्टी के तौर पर आपकी जगह प्रशांत किशोर ने छीन ली है? और दूसरी बड़ी बात, क्या आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है? डायरेक्टली तो आप जीत नहीं पा रहे थे 20 साल से, तो आपको लगा पीके से बदनाम करा दो और वो 66 सीट पे सीधा असर होगा और आपकी सरकार बन जाएगी। अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं क्या? देखिए, हमारे लिए अगर कोई सीरियस अगर हम किसी को लेते हैं ना इस बिहार प्रदेश में, तो बिहार की 14 करोड़ आवाम को लेते हैं, यानी जनता को लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल फ्रॉड है और हम ये भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक एजेंडे पे काम कर रहा है। लग रहा और वो आप लोग सब प्रशांत किशोर को एस्टैब्लिश लीडर बना के ही मानेंगे। अगर इतना डायरेक्ट अटैक करेंगे तब तो नेता बना दिया आपने। ये आप कह सकते हैं क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा फंडिंग है। ओ माय गॉड, हाँ वो फंडिंग दिखता है। हाँ, सही आपने सवाल किया है पंकज जी, तो मुझे उम्मीद नहीं, प्लीज गो अहेड। आप कुछ भी कहिएगा, हम सुनेंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे। कुछ लेकिन टीवी 9 पेड सवाल ना करता है ना पूछता है, ये बात आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपके पास अगर पहुंचा हो तो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे कह दीजिए, मैं स्वागत करूंगा। जी, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत इज्जत है आपकी जी। मैं आपको कुछ चीजें लेके जाना चाहूंगा जो इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, और एक तथ्य बताऊंगा। मैं कुंतल जी के हर बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बातों से असहमत हूं कि वो विपक्षी पार्टियों के एजेंडे पे काम कर रहा है, और मैं वो बताता हूं एविडेंस के साथ। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी फोन करते हैं, किसको फोन करते हैं? प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार को, और कहते हैं कि इनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए जनता दल यूनाइटेड का, और वो बनते भी है। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और सरकार होती है जनता दल यूनाइटेड की। वो तो बिहारियों की बात करने वाले रहते हैं, पावर्स में रहते हैं, उनके हाथों में ताकत रहती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर पांडे जो है बिहार के लोगों की अस्मिता के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार की बेरोजगारी के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार के पलायन के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार की शिक्षा के लिए नहीं सोचते हैं। तो होता क्या है ना कि एक एजेंडे के तहत चलना है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर ये सामने से जब हमारा मुकाबला नहीं करते हैं, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र जो हमारे ऊपर चल नहीं पाते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, ये जो प्रशांत किशोर पांडे इतनी बड़ी बड़ी एरोगेंट जो बातें कर रहे हैं, क्या मुझे मेरी सहायता आप कर दीजिएगा कि लीगल नोटिस भी क्या कहीं वापस होते हैं क्या? आप थोड़ा सा मेरी जानकारी को बढ़ा दीजिए। अगर वो इतने जानकार हैं और आदरणीय सम्राट चौधरी को, अगर बिहार के डिप्टी सीएम को कह रहे हैं कि वो लीगल नोटिस वापस ले ले, नहीं तो मैं फिर उनके ऊपर अशोक चौधरी के ऊपर नहीं, वो वापस नहीं होता। आरजू खान जी, आपने सारी बात कह दी। निहोरा प्रसाद जी बहुत लंबे समय से, विवेक जी सबका जवाब। अरे आपके लिए तो मिठाई बांटने का समय, असली विपक्ष आप ही दिख रहे हैं। सब सवाल आप, बीजेपी फ्रॉड आपके नेता को कह रही है, आरजेडी आपके नेता को कह रही है। अब निहोरा जी क्या कहते हैं उनसे भी सुन लेते हैं। आपके तो अच्छे दिन आ गए। हाँ, आरजू खान जी बताइए।
जी उस जमीन शख्स खिसक को गई ये है। पता नहीं है कि लीगल नोटिस वापस नहीं होता है और उसके साथ में मानहानि का उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। देखने में नहीं लेकिन नहीं फिर भी विवेक डरा विवेक रहा है। जी जरा निहोरा प्रसाद जी से हकीकत सुन ले, आ ये रहा है हूं ना, आ रहा हूं आरजू हकीकत जी, ये अभी है अभी कि वो बहुत जानता है बहुत टाइम है, इसका सेकंड राउंड आ रिजल्ट रहा कुछ नहीं है, निकलने आपने वाला अपनी है। बात कह दी, सेकंड राउंड आ रहा हूं। निहोरा जी, ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने खलबली मचा दी है, अशोक चौधरी के खिलाफ लगे हुए हैं। वैसे मैं उनकी बात को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, तुम माफी मांग लो या तुम चुप हो जाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, ये मुझे नहीं लगता। राजनेता के बहुत सारे धर्म को उनको सीखना पड़ेगा, या मुझे लगता है बोलने में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, गलती हो रही है, क्या हो रहा है वो बेहतर विवेक जी बताएंगे, पर मैसेज गलत जा रहा है ये। और इसीलिए मैंने आज अपना प्रोग्राम इस पर रखा है कि भाई आप एक्सपोज कर रहे हैं तो आप माफ करने वाले कौन है। ये बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। पर निहोरा प्रसाद जी, क्या आप और मानेंगे, लीगल नोटिस वापस क्या कैसे- क्या आप मानेंगे निहोरा प्रसाद जी, जेडीयू में उनको उपाध्यक्ष बना करके नीतीश कुमार ने गलती कर दी थी, इसका पछतावा आप लोगों को हो रहा है? पंकज जी, मैं ऐसे विषयों के पर डिबेट पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जानकारी मिली कि आप हैं तो मुझको लगा कि अच्छे डिबेट होंगे। मैं आया, अच्छे डिबेट हो भी रहे। करीब 35-40 वर्ष के राजनीतिक अनुभव, जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर अभी तक जो अनुभव हमारा रहा है, जो प्रशांत किशोर जी ने बिहार के राजनीति को दिशा दी है या दिशा देने की कोशिश कर रही है, ये राजनीति का तकाजा नहीं है। देखिए, 3 दिन परसों उन्होंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं कई मित्रों से चर्चा किया कि अब प्रशांत किशोर जी ऐसे बात बोल रहे हैं जो ग्राह्य नहीं है। जब उदाहरण मैं दूं, कई पत्रकारों से भी मैंने बात किया कि शिल्पी गौतम में सम्राट चौधरी के शामिल होने की बात किया उन्होंने। भाई, सुनी सुनाई बातों पर अगर किसी पर आरोप लगाते हैं, ये तो राजनीति का तकाजा नहीं है। नहीं, राजनीति नहीं करने ये बड़ी चूक है। ये कहा जा नहीं। सकता है, मुझे लगता है रिसर्च ठीक से हो नहीं पाया। जी जी। और मैं बताता हूं, या सम्राट चौधरी जी पर हत्या के आरोप लगे। शायद उस समय प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति को नहीं जानते होंगे, 14-15 में आए हों, और ये घटना 96-97 का है, हम लोग जानते हैं। जब शकुनी बाबू, इनके पिताजी, लालू यादव के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, तो लालू यादव ने 2 गिरोहों में लड़वाने का काम किया और शकुनी चौधरी जी को नामजद, पूरे परिवार को कराने का काम किया। इतना ही नहीं किया, इतने पुलिस से रगड़वाया कि बेचारा रातों रात खेते खेते भागते चले। तो अगर मान लिया कि हत्या का आरोप है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई बोलता हो तो ये अच्छी बात राजनीति के लिए नहीं है। सारे चीज जो आज पब्लिक डोमेन में जो भी लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया है। अब अशोक चौधरी जी पर उन्होंने आरोप लगाया, मुझको नहीं मालूम है कि इसके पीछे कौन सी इनकी राजनीति है कि सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर, दोनों चौधरी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ के मैं राजनीति, हम लोग भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं समझते हैं, इनकी राजनीति को समझते हैं। तो अशोक चौधरी जी ने, हम लोगों ने मांग भी किया था कि आप पब्लिक डोमेन में आकर अपनी बात कहिए। अशोक चौधरी जी ने पब्लिक डोमेन में आकर बात भी कही और मानहानि का मुकदमा भी किया। जब मानहानि का मुकदमा आपको किया तो आप परेशान क्यों हो गए? आप क्यों कह रहे हैं वापस ले लीजिए? हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति में कर रहे हैं, जो घूमने के बाद सुर्खियां, पहचान बिहार में नहीं मिल रहा था,
वो सुर्खियां और पहचान ठीक के लिए है, राजनीति कर रहे फेयर हैं। एनफ। आपने एक अपनी सेकंड, एक आप सेकंड, आप एक जी सेकंड, जी एक सेकंड, जी 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 एक सेकंड और बोलने दीजिए भाई। जी जी अरे अंतिम बात बोलने दीजिए ना। जी जी बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। आप देखिए किन लोगों को लेकर पार्टी निर्माण किया। आप फहरिस्त लिस्ट देखिए, जो जीवन भर भ्रष्टाचार किया और रिटायर होने के बाद पार्टी में शामिल हुआ, ऐसे लोग की सूची निकालिए और सूची देखिए कि कैसे लोगों को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं और कैसे लोगों को लेकर आप कहते हैं हम दिशा बदल देंगे बिहार का, जनता का भलाई हम कर देंगे। सर सर दूसरी सर बात मैं कहना सर चाहता सर हूं, क्या ये आरजेडी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं? आपकी नजर में क्या है? मुझे लगता है बड़े सीरियस प्रवक्ता हैं, नेता हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? मैं उस पर नहीं बोलूंगा किसको मदद कर रहे नहीं कर रहे। जो राजनीति का सूचिता है मैं उस पर बोल रहा हूं कि किस प्रकार किलों को लेकर राजनीति किया। दूसरी बात मैं कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोगों ने प्रशांत किशोर जी पर ही आरोप लगाया। परसों के पीसी में सफाई भी दिया कि हम इतना पैसा दिया, इतना पैसा है। अब मुझको नहीं मालूम है कि 1 घंटे के सलाह में इस देश और दुनिया में किसी को 14 करोड़ रुपया कोई दे, ये हमारे समझ से परे की चीज है। आप ही ये समझते होंगे या और लोग जो विद्वान सर ये बात समझते होंगे। सर तो ये करोड़ तो राजनेता ही समझ सकता है सर। ये अदना सा पत्रकार जो सैलरी पे पलता हो, वो पूरे जीवन में करोड़ सुनता ही है, वो समझेगा कहां से? तो कौन से सलाह से मिलता है? मुझे लगता है ये राजनेताओं की ही बात होगी या कोई सुंदर पिचाई और इस लेवल के प्रोफेशनल्स की बात हो सकती है। बाकी लोग तो मुझे लगता है राजनेता ही जो कहते हैं मैं गरीब था, अचानक हेलीकॉप्टर पे घूमने लगते हैं। सैलरी पर ला गया, 35 साल में शिक्षा दिया, पढ़ाया लोगों को, तो 1.5 लाख सैलरी पर रिटायर कर गया। अब भाई 1 घंटा का 14 करोड़ अगर मिला होता, 1 करोड़ भी मिला होता तो मैं बहुत सलाह दिया होता। तो ऐसे बातों पर नहीं। चलिए ठीक है, बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं विवेक जी। एक बात तो है, आप कितना भी दाग दीजिए, गोली फायर रेंज में रखिए, लेकिन कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद सुचिता भूल गए हैं। प्रशांत किशोर जो बात कह गए हैं वो चीप पब्लिसिटी, चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो कह रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ लाइंस या शब्द बोले गए हैं जो कि जिसका मैसेजिंग गलत हो गया है? पंकज जी, अब थोड़ी तार्किक बात की जाए और मुझे समय देगा हाँ। के लिए जो लाइन से जो बिहार में पक्ष और विपक्ष जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं उनको एक एक करके भी तर्क देंगे और उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। किसके चट्टे बट्टे हैं साहब? देखिए जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आरजू जी राजद लंपन एलिमेंट है, पूरा बिहार जानता है। बोलने दीजिए, बोलिए। राजद लंपन एलिमेंट है, ये पूरा बिहार जानता है। ये चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं? अरे why are you exposing yourself, आरजू खान? Why are you exposing yourself? आरजू जी बात मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। हुड़दंगी क्यों कर रहे हो चैनल पे भाई? हुड़दंगी क्यों कर रहे हो? आप विवेक जी बोलिए, सब समय की बर्बादी हो रही। आरजू जी म्यूट कर दीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। तो मैं पंकज जी आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। चाहे वो माफी मांग लें या गिर जाएं या नोटिस वापस ले लें, जो जनसुराज और प्रशांत जी कर रहे हैं, किसी ने करप्शन किया है तो उसको जनता माफ करेगी और अदालत उसका निर्णय करेगा। प्रशांत जी और जनसुराज उसका निर्णय नहीं करेंगे और उन्होंने कहीं नहीं कहा है। अगर कहीं कहा है तो वीडियो आप भेज दीजिएगा, मैं उस पर सफाई आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपने इस बात को उठाया है तो मैं आपके चैनल से फिर से बोल रहा हूं और दोहरा रहा हूं कि अगर कोई करप्शन किया है, कोई मर्डर एक्यूज्ड है, तो उसका अदालत दो ही है, जनता की अदालत और न्यायपालिका, और कोई तीसरी अदालत नहीं है। दूसरी बात, अब ये जो इल्जाम हम लोगों पे लगा रहे हैं, आप ये बताइए कि हम राजद और कांग्रेस पर क्या बोले पंकज जी? पूरा वर्ल्ड में जंगल राज इनको बता दिया गया है। 1995 के बाद चाहे जितना बूथ लूट ले, ये बिहार की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है।
तो भाई बिहार 1990 में भी सबसे गरीब राज्य था। और आरजू खान से पूछिएगा मेरे बात, उनको जवाब, मेरा 2 मिनट का समय इनको दे दीजिएगा कि भाई पर कैपिटा इनकम बता दो आप, 1990 में पर कैपिटा इनकम क्या था, आरजू खान से पूछिए। और 2005 में बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या था, ये आरजू खान से पूछिए। और जंगल राज बिहार में था कि नहीं, आरजू खान से पूछिएगा। और जेडीयू और भाजपा से पूछिए कि इनके कास्ट सर्टिफिकेट, इनके कास्ट सेंसस में आया कि बिहार के दलित और अति पिछड़े, जो इनकी राज्य के बाद मात्र 3% लोग 12वीं पास कर रहे हैं, मात्र 5% लोग 12वीं पास कर रहे हैं अति पिछड़े समाज से, और मुसलमान समाज से मात्र 7% 12वीं पास कर रहे हैं। उनके लिए इन्होंने क्या किया? इनसे पूछिए कि 94 लाख परिवार जिनको 2 लाख रुपया देना था, उनको इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनसे पूछिए कि 2 डिसमिल जमीन इनको देना था 50 लाख दलित और महादलित परिवारों को। आरजू जी आ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैसेज नहीं जा रहा है, आप जो कह रहे हैं दर्शक नहीं सुन पा रहे होंगे, आ रहा हूं, आप हर बात का जवाब दीजिएगा, आपको कहीं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आ रहा हूं। और 200 करोड़ की संपत्ति इनका मिनिस्टर खरीद रहा है। और पंकज जी आखिरी बात, आप बार बार आरोप बोलते हैं, हम लोगों ने 40 करोड़ का तथ्य सामने रखा, तो क्यों नहीं अशोक चौधरी जी आकर उसको खारिज कर रहे हैं? 40 करोड़ का डॉक्यूमेंट सामने रखा कि भाई न्यास शांभवी जी की सगाई के बाद 2 साल के अंदर जिस न्यास ने पिछले 10 साल में 1 करोड़ का भी जमीन नहीं खरीदा, वो न्यास सडनली 100 और 200 करोड़ का जमीन खरीद रहा है। आप आकर पुष्टिकरण दीजिए। भाई लोकतंत्र में इनके ही जो मुख्य प्रवक्ता है कि लोक लाज होता है, अगर आप पर आरोप लगा है तो आप आकर बताएं कि आरोप गलत है। क्या पंकज जी उन्होंने बताया कि आरोप गलत है? नहीं, ठीक है। मैं विवेक जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है इस बात का जवाब देंगे और लोग से भी पूछूंगा। आपकी सारी बातें सच मान लेता हूं, हम आरोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। हम आप जो कहते हैं, वो जो कहते हैं, वो जब तक न्यायपालिका में साबित नहीं हो जाता, हम ना उनको कह सकते हैं कि वो गुनहगार हैं, और ये कहना हमारा धर्म भी नहीं है, हमारा फर्ज भी नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट रख रहे हैं उसका अप्रूवल कोर्ट ही देगा, उसकी वैलिडिटी कोर्ट ही करेगा, उसको सही कोर्ट ही मानेगा, इसलिए हम कहने वाले कोई नहीं है। बात रहा जनता की अदालत में, तो जनता की अदालत में आप क्या नैरेटिव बनाते हैं, जनता कैसे आप पर भरोसा करती है, परिणाम दिखाई पड़ जाएगा। पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की भी पार्टी है, बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और देखिए एक बात सच है, मैं खुल करके बोलता रहा हूं कि आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है, और हम लोग भी चर्चा करते हैं। भले ही आरजेडी कहे कि भाई प्रशांत किशोर ने बहुत 14 करोड़ में पता नहीं कितना करोड़ हम लोग को दे दिया कि सब मीडिया पीके की ही बात करती है, ये आरजेडी आरोप लगा सकती है, क्योंकि भाई हर लोगों का अपना अपना काम है। पर एक चीज है कि आपके मुद्दों की तो चर्चा है, आपके मुद्दों की तो चर्चा है, ये इस बात से कौन इनकार कर सकता है। पर विवेक जी एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर अगर शिल्पी गौतम हत्या का आरोप सिर्फ इसलिए लगा दिया जाए कि आप और जो बातें कह रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास हो, और इस बात को उसी के आड़ में घुसा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी से बड़ी चूक हो गई है? और ये चूक अगर आगे हुई तो माना यह जाएगा कि आप लोग मतलब हवा में ही तीर छोड़ते हैं। मैं कुंतल जी के पास आऊंगा, आपको लगता है यह बड़ी चूक हुई है? और एक नई पार्टी जो नया राजनीति लाना चाह रही है, अगर चूक हुई है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें बुराई क्या? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को वापस से कल देखा, और अगर चूक हुई है तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूक तो हुई नहीं, ये चूक तो हुई नहीं, क्योंकि इसी कारण तो निशाना सही पड़ गया। पंकज जी अभी आपको 1 मिनट में बता देता हूं। भाई 4 उन पर लगे कि भाई आप ये बताओ कि आप 2010 में 28 साल के हो और 2020 में 51 साल के कैसे हो गए? इस पर सम्राट जी ने कुछ नहीं बोला। उनसे पूछा गया कि क्या आप 1995 में सच्चिदानंद सिंह के मर्डर में एक्यूज्ड हैं, जेल गए हैं, क्या आप नाबालिग थे? इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने किस बात पर बोला? जिस पर प्रशांत जी ने खुलकर बोला कि आप भाई इतनी बार नाम बदला है, आप सम्राट मौर्य हैं, कि आप राकेश हैं, कि आप सम्राट चौधरी हैं, आप हैं कौन भाई? क्या आप वही राकेश हैं जिसका नामजद शिल्पी गौतम केस में है? क्या आप वही हैं? उन्होंने आकर बोला कि नहीं, मैं वो राकेश नहीं हूं, वो हाजीपुर का राकेश है।
भाई उनकी बात को हम लोग मान लिए, अब उसका पुष्टिकरण करेंगे। अब उनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि आप मुझे लगता है अब कुंतल जी को आना चाहिए, कुंतल जी को आना चाहिए और निहोरा प्रसाद जी भी आएंगे। आरजू खान, मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा, आपको भी बहुत कुछ। पंकज जी सुनिए मेरी बात। जी विवेक जी और प्रशांत किशोर नाम के फ्रॉड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रोज सुनते हैं। अब जब बात विवेक जी कह रहे हैं लॉजिक की, तो चलिए लॉजिकली बात की जाए। और मैं एक बात और बता देता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत ही गंभीर विषय मानता हूं। पंकज जी, आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, मैंने इस बात को आपसे कहा है कि पॉलिटिक्स मेरे लिए मस्खरी नहीं है, पॉलिटिक्स एक बहुत गंभीर विषय है। अब तार्किक बात किया जाए, लॉजिकल बात की जाए, विवेक जी, प्रशांत किशोर एक एजेंडा पे काम कर रहा है, मेरे पास इस बात के लिए लॉजिक है और मैं इस बात पे स्टैंड करता हूं। शुद्ध हिंदी में सुन लें आप, प्रशांत किशोर को जो स्क्रिप्टेड बात दी जाती है वही वो दोहराता है, और प्रशांत किशोर डबल स्टैंडर्ड। मुझे लगता है नेटवर्क फ्रीज हो गया, नेटवर्क फ्रीज हो गया। निहोरा प्रसाद जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी गंभीर बात ये कह रहे हैं, 40 करोड़ की बात, जमीन खरीदी गई, अशोक चौधरी ने उसकी पुष्टि नहीं की, उसको खारिज नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी ने आकर कहा मीडिया के सामने, सफाई दी उन्होंने। हम लोगों ने, सारे प्रवक्ताओं ने कहा था कि जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई देना चाहिए, और सफाई दिया उन्होंने। सफाई ही नहीं दिया बल्कि कानूनी नोटिस भी दिया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो सफाई उन्होंने दिया है। लेकिन जो जनसुराज के साथी अभी बोल रहे थे कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे थे, उसको पैसा देने की बात आई थी। अध्ययन कर लें, यानी आप भी प्रशांत किशोर जी की तरह बगैर सच्चाई जाने अध्ययन किए न बोलिए तो बेहतर होगा। यानी 8,600 कितने लोगों को पैसा मिल गया, 2-2 लाख, यह शायद इनको नहीं है, कहीं देख लीजिएगा, विभाग से समझ लीजिएगा। सरकार खूब यही नीतीश कुमार जी में है कि जो घोषणा करते हैं उसको लागू करने में वेट नहीं करते हैं, तुरंत ही लागू करते हैं और ना झूठ बोलते हैं। खैर प्रशांत किशोर जी ने इस बात को स्वीकार किया आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि राजनीति को इतना प्रदूषित मत कर दीजिए ताकि आने वाला जनरेशन आपके इतिहास को पढ़े तो इस तरह प्रदूषित मत करिए। चलिए निहोरा जी, निहोरा जी बड़ी बात कह रहे हैं। कुंतल जी, आप जवाब दे रहे थे, बीच में नेटवर्क फ्रीज हो गया। आरजू जी, आ रहा हूं, सबकी बात का जवाब आपसे लूंगा। कुंतल जी, आपकी बात बीच में ही रह गई थी। पंकज जी, प्रशांत किशोर एक प्रोजेक्ट पे आया है और वो वही बात कहता है जो उस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट है। प्रशांत किशोर कोई सवाल पूछे तो वो जनता का मसला, और प्रशांत किशोर से कोई सवाल पूछ दिया जाए तो वो कहने लगता है कि छुट भैया और टुटपुंजिया लोगों की बात का मैं जवाब नहीं देता। जो व्यक्ति 4 बार से सांसद है वो छुट भैया और टुटपुंजिया, और तुम आज तक एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़े हो, तो तुम बहुत सीरियस बात। सरेआम झूठ बोलते हैं, ये सरेआम झूठ बोलते हैं। और मैं इस बात को आज शर्तिया कहता हूं, आप नोट कर लें, इनके साथ ईमानदारी से जो लोग आज जुड़े हुए हैं उनको एहसास होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, बिकॉज ही इज ऑन ए प्रोजेक्ट। प्रशांत किशोर कल कह रहे थे ना कि साहब नवयुगा ने हमें 11 करोड़ रुपए दिए। उसके पहले उन्होंने यह भी कहा था कैमरे पे कि हमारे एक मित्र हैं इस देश के सबसे अमीर सांसद राम अयोध्या रेड्डी, उन्होंने हमें 14 करोड़ रुपए दिए। ना नवयुगा ने इन्हें 11 करोड़ रुपए दिए हैं, ना राम अयोध्या रेड्डी ने इन्हें 14 करोड़ रुपए हैं। ही इज लाइंग, ये झूठ बोल रहे हैं। जिस कंपनी ने इन्हें 14 करोड़ रुपए दिए उस कंपनी का राम अयोध्या रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, नवयुगा ने इन्हें 11 करोड़ रुपए नहीं दी, नवयुगा ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और इनकी एक तथाकथित रिश्तेदार, मुझे नहीं पता है, इस पर प्रशांत किशोर को सफाई देनी पड़ेगी कि प्रियंका कौन है, इन दोनों की बनाई हुई एक नई कंपनी को 100 दिन के अंदर एक सड़क बनाने वाली कंपनी 50 करोड़ रुपए देती है। 50 करोड़ रुपए। प्रशांत किशोर को यह बात बताना चाहिए कि जस जनसुराज व्यवस्था की ये बात करते हैं, उसकी 2024 में इन्होंने लॉन्चिंग क्यों की? 2022, 2 अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक जो उन्होंने रुपए खर्च किए, हजारों गाड़ियां दौड़ाई,
उस पर श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे? भाई हम तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लाइजनिंग कर रहे हैं, आप कांग्रेस का यह एजेंडा लागू कर रहे हैं और आपका मोटिव है कि बिहार में जंगल राज की वापसी करना। आपका अपना तो कोई पॉलिटिकल मोटिव है ही नहीं, आप तो शैडो प्लेयर हैं यहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल चलिए के। चलिए चलिए कुंतल जी आपकी बात मान भी ले तो डबल इंजन की सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट करे? जब वो आप पे अटैक करते हैं तब आप भले ही रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं इसकी जांच तो आप करेंगे। राज्य में सत्ता आपकी, केंद्र में सत्ता। एक सेकेंड, लॉ ऑफ जस्टिस है ना, सफाई देने का एक मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल, प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज है ना। और सरकार को जो काम करना है वो तो सरकार करेगी ही, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे पब्लिक स्फेयर में प्रशांत किशोर जब फिक्टिशियस बात करता है तो उसको अपने ऊपर की भी सच्चाई। आप कहते हैं कि आप बिहार बदल देंगे, झूठ की बुनियाद पे बिहार बदलेंगे। जिस वक्त पटना में युवा साथी, युवा छात्र बैठे हुए थे गांधी मैदान में किसी धरने पे, जहां पे आप कुछ 2-4-10 कंबल बांट करके उन्हें उन कंबलों से खरीदना चाह रहे थे, उस वक्त आपने पटना में 9 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी। HDFC के 2 बैंक अकाउंट कहिए मैं जारी कर देता हूं। प्रशांत किशोर बताएं वो अकाउंट किसके हैं? प्रशांत किशोर बताएं वो अकाउंट किसके हैं? मैं पब्लिक स्फेयर में उन पे फिर यह आरोप लगाता हूं कि वो कांग्रेस की सरकारों की दलाली कर रहे हैं। Whatever money he is getting, it is not a good money, it is a bad money, it is a licensed money। और ये बिहार में राजनीतिक अस्थिरता करने के लिए इनको यहाँ पे मर्शिनरी की तरह भेजा गया है। चलिए एक छोटा सवाल पूछ लूं, आपकी पार्टी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके तमाम चीजों को एक्सपोज क्यों नहीं करती है? क्या रणनीतिक तौर पर लग रहा कहीं चूक हो रही है, या प्रशांत किशोर को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते पर आपको वो मजबूर कर देते हैं कि आप हमारे बारे में बोलिए? क्या रणनीति क्या है ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं बताता हूं पंकज जी, मैं बता देता हूं। 2025 का चुनाव बिहार में सिर्फ एक आम विधानसभा का चुनाव नहीं है। 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। 2 ही विकल्प हैं, या तो बिहार जो विकास की रफ्तार पकड़ चुका है उस विकास की रफ्तार पे और तेज जाए और विकसित हो जाए। हमने जो 2005 के पहले का वो जो काला काल देखा है उसको भरते भरते अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है। या तो हम विकसित हो जाए या वापस उसी काले काल की तरफ चले जाए जिसको जंगल राज कहते हैं। अब हमारे पास अरे पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी तो सीमित हैं। हम जब सवाल पूछते हैं, भाई पार्टी का एक मैकेनिज्म होता है ना, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर संजय जायसवाल, हमारे बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी जी, जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देना तो दूर की बात, ये ह्यूमिलिएट करते हैं पब्लिक सेंटिमेंट को। 4 बार का जीता हुआ सांसद किन शब्दों का इस्तेमाल करता है ये व्यक्ति? अब आप खुद बताएं कि जिस व्यक्ति को इतनी राजनीतिक भाषाई सुचिता नहीं हो उसके साथ रे तू के अलावा किस बात से बात किया जाए? बताएं। नहीं चलिए, नहीं मैं अगर देखिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता, पर मैं आपको सलाह जरूर दे सकता हूं, मैं आपको सलाह जरूर दे सकता हूं। कुंतल जी, अपनी पहचान को मत छोड़िए और अपने रास्ते को मत छोड़िए। जनता तय कर लेगी कौन बुरा है कौन खराब है। फाइनल कोर्ट जनता ही है और जनता जनार्दन है। जो मुझे लगता है अपनी पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सलाह है मेरी, मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता जी। हाँ आरजू खान जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सवाल फिर वही उठता है, एक तरफ आप कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है और सबसे ज्यादा आक्रामक वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ है। आपके पार्टी के भीतर बड़ी खुशी मन रही है, लग रहा है कि जो ये कांग्रेस के साथ लफड़ा है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच जो द्वंद्व चल रहा है वो कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। पर आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर आपके रास्ते को बहुत आसान करते जा रहे हैं? आप ऐसे जो बोल दें ये हैं वो हैं, पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि पीके ज्यादा फायदा आपको पहुंचा रहे हैं? और ये कुंतल कृष्ण भी कह रहे हैं कि एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के तहत वो चल रहे हैं और जंगल राज की वापसी चाहते हैं। आरजू खान आप क्या कहना चाहेंगे? आरजू खान क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, मैं बोल दूं हाँ, आज हाँ, बहुत दुखी हूं।
हाँ। बहुत दुखी हूँ पंकज जी, आज बहुत दुखी हूं मैं। क्यों क्यों मैं दुखी जब क्यों? आपके डिबेट में आता हूं दुखी इस बात से हूं कि आप छोटी सी प्रशांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपने कहा कि ये चूक हुई, और ये लोग इतने दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्या 1900 ये बताएंगे जो भाजपा के बैठे हुए 20 साल से चाल चरित्र वाले नेता, 1995 में बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था, पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम था। 2005 में बिहार का अब बोलने दीजिए कुंतल जी, बोलने दीजिए यार, आप यार कितना लूट बोलने दो यार, मतलब ये क्या संस्कार है आपके? आप जब बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? नहीं, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ। म्यूट कीजिए। डिबेट का डिस्कोर्स आता नहीं कर सकते मैं हैं। चुप रहूंगा आप पंकज सुखी हो, जी। आप सुखी हो, इनसे आपके पूछिए, कारण अगर ये पढ़े नहीं नहीं नहीं, ठीक है, देखिए कभी कोई दुखी हो सकता है। डाल दियो मेरे हाँ, भाई। नहीं विवेक बिहार जी, सबसे गरीब राज्य है पूरे देश का, आप उसका जवाब दीजिए। पंकज जी इनसे सिंपल, आप इनको म्यूट कीजिए, मैं डाटा पूछ रहा हूँ, कोई आरोप नहीं। आप किसी जवाब से पीछे नहीं हटेंगे। इनसे पूछिए लेकिन कि जवाब 2005 में क्या था मेरे भाई? 2005 मेरे में भाई, क्या था? आप एक बात बताएं, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या था, ये बता दो ना भाई। रखा है। अरे मोबाइल में आपने देख सिर्फ लो, सवाल करने का मोबाइल जिम्मा में ले देख रखा लो, है। अपने जवाब आंखों से आपसे पूछ क्यों लो, नहीं पूछता है? बिहार में क्या था पर फिक्टिशियस कैपिटा फैक्ट्स इनकम? देते हैं, फिक्टिशियस फैक्ट्स देते हैं आप। कहां पर है? सिर्फ सवाल करने का जिम्मा लेके आए हैं। करने आए डिबेट। अच्छा कुंतल जी, आप कुंतल जी, पढ़े लिखे आदमी लग कुंतल रहे जी, हैं, आप अपने नेता कुंतल को जी, पूछें, आप क्या नहीं बोला। कुंतल जी, मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है वन एट ए टाइम प्लीज। आप दुखी हो सकते हैं, आप सब, आपका अधिकार है, बट वन एट ए टाइम मैसेज नहीं जा पाएगा। कुंतल जी कोई आपकी बात समझ नहीं पाएगा। हाँ नहीं, एक मिनट मैं कुंतल जी आ रहा हूं, सफिशिएंट टाइम दूंगा, बट प्लीज लेट हिम स्पीक, बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए जी। मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपको, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपकी बात। अच्छा बोलिए ना, कोई बात नहीं, बोलिए। 2005 में पर कैपिटा इनकम बिहार का पूरे देश में सबसे कम था। 2025 में पर कैपिटा इनकम बिहार में पूरे देश में सबसे कम है। प्रशांत जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को साइड में कीजिए। इनके नीति आयोग के रिपोर्ट में पंकज जी बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा में सबसे नीचे, स्वास्थ्य में सबसे नीचे, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे नीचे। हर दूसरा बच्चा माइग्रेट करता है, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। ये इनके नीति आयोग का रिपोर्ट है, इनके मोदी जी का रिपोर्ट है, जाकर पढ़ लें। 20 साल में तो बिहार को यहां गर्त में पहुंचा दिए, इसमें कौन सा आरोप लगाया मैंने? दूसरी बात, दिलीप जायसवाल जो कि माइनॉरिटी कॉलेज में सिख या कोई माइनॉरिटी होना चाहिए, वहां से क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, और ये कॉलेज चोरी करके बैठे हैं। उनसे मैं आप करके और उनको प्रणाम करूंगा, उनको प्रभु नहीं मत करिए। अच्छा ठीक है, मत करिए। वैसे राजनीतिक मर्यादा ये कहती है। मैं एक सवाल विवेक जी, मैं आपके नेता से भी किया था। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। मैं ये आपके नेता से भी किया था और आपसे भी कर रहा हूं, और मुझे उसका उचित जवाब नहीं मिला। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 2005 के बाद नीतीश हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। मैं मान लेता हूं आपकी बात। यह बताइए, लालू प्रसाद और नीतीश दो सबसे बड़े कारण हैं बिहार की बर्बादी का, आप ही कहते हैं। तो इन दोनों को 2015 में आप साथ लाए, इस साथ लाने की वजह से आप पछतावा करेंगे, शर्मिंदा हैं? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि प्रशांत जी से यह गलती हुई है? यह सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, और यह बड़ा सीरियस सवाल है, क्योंकि कई बार राजनीति में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, पर स्टेट के लिए, देश के लिए वो अच्छा नहीं होता। वो आपको बाद में समझ में आता है। सवाल सबसे होना चाहिए, आपसे भी, हमसे भी, उनसे भी, सबसे होना चाहिए। जितनी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपको यह लग रहा है कि आपके नेता नहीं, लालू प्रसाद इनइफेक्टिव हो चुके थे 2010 के परिणाम के बाद। राजनीतिक फोर्स थे, पर उनके पास एमएलएस की संख्या बहुत कम थी। 2015 में यह काम प्रशांत किशोर ने ही किया। आप क्या मानेंगे कि यह बड़ी गलती आपके नेता से हुई थी? बिल्कुल, मैं आपका सीरियस जवाब दूंगा। उसके पहले एक बात जरूर बताऊंगा मैं कि भाई ये जो बता रहे हैं प्रशांत किशोर ये हैं, प्रशांत किशोर गलत हैं, तो भाई आपकी सरकार है, आप गिरफ्तार कर लीजिए अगर गलती हुई है तो, पहली बात। दूसरी बात, जो कलम को कट्टे की तरफ फेंकते हैं और जिन्होंने जंगल राज कर दिया है, उनको 2 साल में सिर्फ प्रशांत जी की जाति दिखी है। इनको इस उपलब्धि के लिए इन पे ताली बजाना चाहिए कि 2-3 साल में इनको सिर्फ जाति दिखी है प्रशांत जी की। अब आपका जवाब पंकज जी, 2015 में
जिस नीतीश कुमार की मदद प्रशांत जी कर रहे थे, ये आप भी मानेंगे कि वो राजनेता के रूप में एक सुशासन बाबू माने जाते थे। 2015 और 2025 के नीतीश कुमार में आसमान जमीन का अंतर है। लोकतंत्र ये आपको ताकत देता है कि जब आप किसी के काम से आप इत्तेफाक रखते हैं, उनका काम आपको अच्छा लग रहा है तो उनका समर्थन कीजिए। लोकतंत्र में बंधुआ मजदूरी नहीं है। बाबा साहब ने हम लोगों को ये अधिकार मुझे लगता है ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पर एक बात मैं आपको विवेक जी कहना चाहूंगा, नाराज मत हुआ करिए। सबकी जुबान पे आपका नाम है तो खुश होने के लिए और क्या चाहिए। राजनीति में ये बड़ी उपलब्धि है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जो निहोरा प्रसाद जी कह रहे थे, राजनीतिक मर्यादा में सवाल जवाब हो तो ये बेहतर होता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम वो भूल जाते हैं। ये भी गलत है कि वो छोट भैया नेता क्या बोलेगा, ये किसी को आप डिमोलिश करके बड़ा नेता नहीं बन सकते। आप अपनी बात जरूर उठाइए, और आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, चर्चा में आप ही बने हुए हैं, खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? 3 साल आपकी पार्टी का नहीं हुआ और चर्चा चारों तरफ आपकी हो रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए? बिहार की जनता की चर्चा होनी चाहिए। अब आपने जो मुद्दा उठाया उसको अप्रूव जनता करेगी ना, वो फैसला तो जनता जनार्दन करेगी। लेकिन ये बात, इस बात से मैं सहमत हूं, निहोरा प्रसाद जी बोले, कुंतल कृष्ण बोले कि भाई किसी को आप कह दीजिए छुट भैया नेता है, वो गलत है। बातों में मर्यादा हो, और राजनीतिक लोग जिनको खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश फॉलो करता है, उनके आचरण में शुचिता हो, उनकी राजनीति में शुचिता हो, यह समय की मांग जरूर है। कुंतल जी, निहोरा जी, आप कुछ फाइनल कमेंट देना चाहते हैं? मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जिसको जनता ने चुना है वो तेल चोरी कर रहा है। मैं पंकज जी, फाइनल कमेंट यही है कि यदि वाकई बिहार में राजनीति करने आए हैं तो मैंने कहा कि राजनीति में शुचिता, हर व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो, सम्मान करना सीख लेना चाहिए कि राजनीति वह चीज है। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर से सीखा है किस तरह एक छोटे व्यक्ति को भी और बड़े व्यक्ति को सम्मान में अंतर नहीं हुआ करता था। हमने नीतीश कुमार जी से सीखा है कि छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति के सम्मान में कोई अंतर नहीं रखा जाता है। ये भाषा कम से कम प्रशांत किशोर जी को सीख लेना चाहिए। हम मानते हैं कि पैसा बहुत इनके पास है, तो पैसा ही राजनीति में काम नहीं करता है। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं इस देश में, तो राजनीति में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि आरोप लगाने के पहले, देखिए किसी का करियर 40 साल 30 साल 20 साल का करियर है, आरोप लगाने के पहले सारे चीजों पर अध्ययन कर लें। अब कई प्रक्रियाएं इस देश में हैं, उन प्रक्रियाओं के आधार पर चलना चाहिए। प्रत्येक दिन इस तरह का अफवाह फैलाकर सुर्खियों में बने रहने की राजनीति में छोड़ना चाहिए इनको, और सही माने में जनता की सेवा। सर आपने अपनी बात कह दी। कुंतल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, प्लीज फाइनल कमेंट। पंकज जी, मैं मेरे भाई विवेक जी को एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। विवेक जी, आप मुझे सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स वाले इंसान लगते हैं। आपको एक सलाह है, अपने ओरिजिनल एजेंडे पे जिस दिन आप बात करेंगे ना, आपको लोग सीरियसली भी लेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। जब दूसरे का एजेंडा परस्यू करेंगे तो मेरे भाई, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है मेरे भाई। चलिए, पलायन, रोजगार और भ्रष्टाचार ये बिहार की जनता का मुद्दा है। हम लोग इसी को परस्यू कर रहे हैं। ये आपका मुद्दा। चलिए, हम भी डिबेट में लगातार ऐसे ज्वलंत मुद्दे को परस्यू करते रहेंगे। कोई दुखी होके मत जाइए, ये राजनीति है, जनता की अदालत में जाना है। अभी तो आपको बहुत पसीना भी बहना होगा और कभी कभी बहुत जोरदार एक्टिंग भी करनी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स की वो भी मांग है। कुंतल जी, निहोरा प्रसाद जी और विवेक कुमार जी और साथी आरजू खान जी, आप तमाम लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।